महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के अंदर कल्पना सोरेन को चुनावी सभा में जाने से रोका जाता है। जहां एक तरफ ये खबरें सामने आई, वहीं दूसरी ओर ये भी खबर सामने आने लगी कि झारखंड के अंदर चुनाव से ठीक एक दिन पहले किस तरीके से ईडी अपनी ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में से भी ये खबर सामने आने लगी कि महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए का कैश पकड़ा जा रहा है। सोचिए कितना निष्पक्ष, कितना स्वतंत्र चुनाव जो है वो देश के अंदर हो रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से लोकसभा के चुनावों से पहले भी कितने नेताओं पर छापेमारियां की जा रही थी, किस तरीके से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा था। वहीं अब इन दोनों राज्यों से आने वाली खबरों को देखकर सुनकर अब आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव का अब तो असली रंग दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि विपक्षी नेताओं के घरों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है। तो आप इन तमाम चीजों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई डरा हुआ है, कोई भयभीत हुआ पड़ा है कि कहीं इन दोनों ही राज्यों का चुनाव उनके हाथों से फिसल ना जाए। और इस फिसलते हुए चुनावों को संभालने के लिए किस तरीके से ईडी का सहारा लिया जा रहा है, किस तरीके से सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। कभी आईटी के छापे जो है वो हेमंत सोरेन के करीबी के ऊपर पड़ने लगते हैं। तो अब आप ये सब चीजें समझ रहे होंगे। इस बीच में अब देखिए, मैं आपको खबर बताती हूं जो महाराष्ट्र से और झारखंड से सामने आई है। महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि लगभग नवी मुंबई से 2.5 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया है और पुलिस ने बोला कि ये चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था। पुलिस को ऐसा संदेह है। सोचिए, चुनाव आयोग, आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको कल ही एक खबर बताई थी कि किस तरीके से मुंबई के उल्लासनगर के अंदर एक कारोबारी से किस तरीके से ईडी के ही अधिकारी 75,000 रुपए का कैश लेते हुए नजर आए थे। वो चुनाव अधिकारी अब इन लोगों को कैसे रोकेंगे, जब चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही किस तरीके से भ्रष्ट नजर आते हैं। तो ऐसी ऐसी खबरों को सामने आना तो मुझे लगता है बहुत सामान्य सी बात मानी जानी चाहिए। जब चुनाव आयोग को ऐसे समय पर और सख्ती दिखानी चाहिए। ऐसे में जो एक करोड़ों करोड़ रुपए का कैश जब्त किया जा रहा है, इनकी कोई तलाशी लेने वाला नहीं है। ये कहां से कहां चला जाता इसके बारे में कोई पता लगाने वाला नहीं है। वहीं देखिए, जो इस खबर के अंदर बताया गया है, कहा गया है कि नेरुल पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी ब्रह्मानंद नायकवाड़ी ने बताया कि ये रकम नेरुल के सेक्टर 16 से जब्त की गई है। फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है, अभी और भी जांच होनी बाकी है। अब ये जांच होगी नहीं होगी इसके बारे में तो अब क्या ही कहा जाए। मात्र 9 से 10 दिन जो है वो चुनावों के अंदर महाराष्ट्र के बचे हुए हैं और झारखंड, जहां कल ही पहले चरण का चुनाव होने वाला है, वहां पर तो ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। देखिए, झारखंड में चुनाव से एक दिन पहले ईडी के छापे, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की तलाश, 17 जगहों पर कार्रवाई। सितंबर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ और तस्करी के मामले की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में 17 जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय ने यह कार्रवाई की है। अब आप इन खबरों को सुनकर समझ चुके होंगे कि किस तरीके से चुनाव को कराया जा रहा है, कितना निष्पक्ष चुनाव, जो मैंने अभी शुरुआत में ही बोला, वो कराया जा रहा है। विपक्षी नेताओं के घरों पर किस तरीके से ईडी की छापेमारियां चल रही हैं, या फिर उन नेताओं से जुड़े हुए लोगों के घरों पर किस तरीके से ईडी की छापेमारियां चल रही है। आपको पता होगा कि कल किस तरीके से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई और इस तलाशी के दौरान उद्धव ठाकरे ये पूछते हुए नजर आए थे कि क्या ऐसे आप पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करते हैं या फिर किसी बीजेपी के नेता का इस तरीके से हेलीकॉप्टर आप चेक करते हैं। वाकई ये सवाल जो है ये लाजमी है कि अगर आप चलिए विपक्ष के किसी नेता का हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं चुनाव के समय, कोई बात नहीं, सख्ती बरती है, लेकिन एक जगह पर यह सख्ती क्यों ज्यादा बरती जाती है? सब जगह सामान्य जो चीजें हैं वो क्यों नहीं कराई जाती? दोनों पक्षों की सामान्य जांच क्यों नहीं होती है? और फिर उस पर कुछ लोग जो है वो ये कहने लगे कि देखिए उद्धव ठाकरे को गुस्सा आ गया, उनकी चेकिंग की जाने लग गई, वो खुद को वीआईपी समझते हैं, मतलब तमाम तरह की बातें। ये मीडिया वाले भी कुछ इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आने लगी। लेकिन
अब आप देखिए कितनी निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जा रही है। आपने सुना कि कभी मोदी जी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ, चलिए वो तो प्रधानमंत्री हैं। फिर कभी आपने सुना कि योगी जी का हेलीकॉप्टर चेक हो गया। हेमंत सोरेन जो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, और उनके इन बयानों के चलते न जाने कब क्या हो जाए और किस तरीके से, मैं तो कहती हूँ कि कब दंगे हो जाएं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। वो जिस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, लेकिन उन पर जांच करने वाला कोई नहीं है, उनकी पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है। वहीं देखिए झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव थे, वहां पे उनकी तलाशी ली गई। झारखंड के अंदर किस तरीके से कल्पना सोरेन को चुनावी सभा में जाने से रोका गया, जिसके चलते उनको मोबाइल फोन से किस तरीके से अपने जो चुनावी सभा थी उसको संबोधित करना पड़ गया। और अब देखिए और फिर जब ये उनको रोका गया तो उस दौरान भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। जरा सुनिए एक बार कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे, इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। वहीं जब कल उद्धव ठाकरे की तलाशी ली जा रही थी, देखिए तब किस तरीके का पूरा जो सीन है वो बना हुआ था और किस तरीके से कई सवाल जो है उस वक्त उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आए। बाकायदा उन्होंने खुद अपने फोन से इस चीज का पूरा जो वीडियो है वो बनाया था। पता नहीं और आगे चलकर कौन क्या कह दे कि कितना कैश जो है क्या पकड़ा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तमाम तरह की चीजें। एक बार आप वो वीडियो भी देखिए। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा.
काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. तो इन तमाम तस्वीरों को, इन तमाम खबरों को आप किस तरीके से तोलते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या आप देखते हैं वाकई में देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है वो चुनाव कराए जा रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि चुनाव आयोग जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ अपना काम और कार्य करता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत. मैं आपके साथ शालिनी. धन्यवाद.